हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हो सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हो चुके हैं। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। तो मैं बना रही हूँ अभी खाना। मेरा टाइम लगाने की ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आज कल संडे था तो आज काम था, कपड़े वपड़े धोना, नहाना हो जाता है ऐसे। और अभी मैं बना रही हूँ खाना में बना रही हूँ। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको। मैं बना रही हूँ, रात के चावल बचे थे मेरे, तो मैंने कहा चलो फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो आप कैसे बनाते हो मुझे भी ज़रूर बताना, फिर मैं भी क्या पता उसी को ट्राई करूँ और मैं कैसे बनाती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ आपको। चलो तो सबसे पहले मैंने लिया चाकू और फिर चलो दिखाती हूँ आपको। मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च, क्योंकि मैंने एक ही किलो बनाना है तो इतना बहुत है 1 किलो। और इतने चावल है क्योंकि ये रात के बाद से बचे थे। और मैंने डाल दिया ऑयल, क्योंकि अभी गर्म होने के लिए रखा है मैंने। और तब तक मैंने इन्हें काटती हूँ, ठीक है। तो मैं काटती हूँ सबसे पहले यहाँ पे हरी मिर्च, जो कि मैंने 2 लिए हैं। मैंने अभी मिर्ची कम ही खाने हैं, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा मिर्ची खाने के लिए। तो मैं काट रही हूँ टमाटर। मेरा यहाँ पे प्याज टमाटर भी कट हो चुका है। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आगे की रेसिपी। और तेल भी गरम हो गया है, और ये है कड़ी पत्ते, कुछ 2-4 कड़ी पत्ते डालती हूँ, इनका स्वाद अच्छा आता है ना। और उसके बाद डालूंगी मैं प्याज। उसके बाद प्याज डाला मैंने और फिर उसे थोड़ा गोल गोल बना के थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। और हरी मिर्ची भी डाल देती है ताकि वो भून जाएगी और तो स्वाद भी आ जाएगा और मिर्ची भी नहीं लगेगी। थोड़ा ब्राउन होने देते हैं और फिर हम इसमें मिलाते हैं नमक मिर्च और जो भी आप स्वाद अनुसार डालते हैं, नमक मिर्च। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें हींग। डालते हैं और ब्राउन हो गया तो इसमें डाल देते हैं क्या टमाटर, ठीक है। और टमाटर भी डाल दिया है तो टमाटर भी डालना पड़ेगा हमें नमक। पिघलाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी डालना पड़ता है, बिना नमक का स्वाद नहीं आता। स्वाद क्या कोई खाना नहीं होता, ठीक है। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। उसके बाद मिर्ची डालेंगे, मिर्ची थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी काट रखी है ना उसमें। और डालेंगे हल्दी, हल्दी, ठीक है। और ये डाल दिया है मैंने मिक्स मसाले। और अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हो तो वो भी डाल देना। तो आपको स्वाद अनुसार डालना है, जिसका आपको स्वाद अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हो आप मसाले में कुछ भी। मेरे लिए तो ज़्यादा मसालेदार खाने के लिए मना किया है अभी डॉक्टर ने, इसलिए मैं खा नहीं सकती, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको कि कलर भी छोड़ रहा है। और जब तक तेल ना छोड़े तो तब तक ऐसे घुमाते रहना है ताकि वो कढ़ाई पे लगे ना, ठीक है। और आपका टमाटर भी गल चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। और आपने जो चावल अब
पहले वो करे थे, क्या बोलते हैं, ये जो निकाल के रखे थे, तो ये चावल डाल दो उसमें, ठीक है। तो ये चावल भी डाल दिए हैं, तो अब उसे मिक्स करो। घुमाते रहो, घुमाते रहो। दोस्तों मेरा पुलाव भी बन चुका है, जो कि मैंने आधा खा भी लिया, और मैं भूल गई थी कि वीडियो भी बनाना है मैंने अभी। तो बहुत स्वाद हो रहा है सच में। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से चावल बनाते हो और किस तरीके से बासी चावल का यूज़ करते हो। मतलब कई प्रकार से करते हैं यूज़, कोई पापड़ बनाते हैं, कोई कई प्रकार से बनाते हैं, और मैंने ये बासी चावल का पुलाव बना दिया, फ्राइड राइस। तो बहुत अच्छा हो रहा है, स्वाद हो रहा है। तो चलो थोड़ा खाने के बाद मिलती हूँ आपको, फटाफट खा लेती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों खा पी के हो रखी है मेरी पूरी दम, और खैर आ गई मेरे को, बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत है, आराम करती हूँ। और कमरे में मैं जा नहीं सकती, मतलब जा तो सकती हूँ पर चिल्ला नहीं सकती वहाँ। अगर मैं बोलती हूँ ना वो पे, फिर वो उठ जाता है, उसकी नींद खराब हो जाए, फिर प्या 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 करता है। तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे इधर उधर घूमती हूँ और रील बना रही हूँ मैं एक दो, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों, या फिर शाम को मिलूँगी सीधा, ठीक है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा भी दिखा लेती हूँ। कब से मैंने दिखाया नहीं। वैसे तो आजकल बहुत तेज़ धूप लगी है, पर मैं सुबह ना धूप में कपड़े धो रही तो मेरा सर में दर्द होने लग गया बहुत तेज़। तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये सारे चादरें धो दी मैंने आज। ये कपड़े तो कभी कम नहीं होते हमारे। ये मेरी बेबी के कपड़े, और नज़ारा देख सकते हैं आप, नीला नीला आसमान और धूप। तो बात ही क्या करें, इतनी तेज़ धूप ना, धूप में बाहर आने का नाम नहीं लिया जा रहा। पंछियों को देखो कैसे उड़ रहे हैं बेचारे, आज़ाद पंछी, एक के पीछे एक जाते रहते हैं पक्षी। मैंने इनके लिए पानी भी भरा था, क्या पता पी भी लेते होंगे या फिर सूख जाता होगा, पर मैं पानी रोज़ भरती हूँ। शाम को आती हूँ यहाँ पानी भरने के लिए, शाम को आऊँगी थोड़ी देर में। बच्चे होने के बाद ना चेंज, बच्चे के कपड़े, बाकी कुछ नहीं। तो चलो चलती हूँ, अपने छुटकी से मिलाती हूँ आपको, अपनी छुटकी से, मेरा छुटकी। सोया पड़ा है मेरा नंगो पूरा। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत तो मेरी कल हो चुकी थी, मैं कल वाली पार्ट में डाल दूँगी इसको भी, क्योंकि कल मेरी पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी। तो सबसे पहले मैं आपको कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, राधे राधे बोलो, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। और यहाँ पर मेरा, तो चलो सबसे पहले आज पाठ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आज है एकादशी, और एकादशी का व्रत मैं तो कभी नहीं लेती, मेरी मम्मी जी रखती है। मम्मी जी भी थोड़ी देर में करेंगे आज शाम को 5-6 बजे। तो अभी सुबह का पाठ कर लेती हूँ, और फिर दिन का पाठ, शाम का पाठ करेंगी मम्मी जी। तो अभी मैंने, तो इसको मैंने खेल लगा रखा है, ये पंखे को देख रहा है ऊपर। तो तब तक मैं थोड़ी देर में पाठ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो राधे राधे बोलो सब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये दुर्गा प्रस्तुति,
श्री दुर्गा प्रस्तुति। ये है मेरा पाठ है, ये मेरी मम्मी ने दिया मुझे कि रोज़ एक एक पाठ पूरा करना है, तो मैंने आज से शुरू करी है पाठ। तो चलो सबसे पहले करती हूँ शुरुआत आज से पाठ पढ़ने की। तो सबसे पहले बोलो श्री राधे राधे। मेरा हस्बैंड का फोन आ रहा है। चलो करते हैं पाठ शुरू, ठीक है। यह पुस्तक पूरे 2 महीने की तपस्या तथा भगवत नामा कीर्तन, दुर्गा यज्ञ, गायत्री मंत्र के निरंतर जप और दुर्गा मंदिरों की दिव्य मूर्तियों के दर्शन, महात्माओं के आशीर्वाद तथा साक्षात देवी कन्याओं की कृपा और माँ की प्रेरणा से लिखी गई है। इसके पाठ का कोई भी शब्द घटाया या बढ़ाया ना जाए। इसके हर शब्द, चमन, नाम इत्यादि का भाव एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी अक्षर बदलकर पढ़ने से भयानक हानि हो सकती है। निकली पुस्तकों में अधूरा पाठ होने के कारण यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए चमन की दुर्गा प्रस्तुति असली मांगने की चेष्टा करें। पुस्तक के पिछले टाइटल पर श्री चमन जी के रंगदार सुंदर तस्वीर छपी होनी चाहिए। इसका पाठ करने से हर एक प्रकार की कामना पूर्ण होती है। असली पुस्तक की पहचान 1 से 100 पेज तक सभी तस्वीर लाल रंग की छपी होनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र, शुद्ध अवस्था, शुद्ध भावना और शुद्ध मन से पाठ करें। पूरे पाठ के लिए सभी स्तोत्र पढ़ें। इस दुर्गा प्रस्तुति के पाठ में हो सकती है अगर श्रद्धा और विश्वास से इसका पाठ किया जाए तो महामाया जगदम्बा हर मनोकामना पूर्ण करती है। और कम से कम 11 दुर्गा प्रस्तुति की किताब को मंदिर अथवा लोगों में बांटने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि धारणा की पढ़ने वाले का पुण्य किताब बांटने वालों को भी मिलता है। ये इसके मतलब नियम थे, इसके मतलब जो भी इस किताब को पढ़ता है उसके नियम थे ये पूरा। और ये उनकी तस्वीर है जो कि अभी आपने पढ़ा होगा कि मतलब कि उनकी तस्वीर छपी है, तो ये उनकी तस्वीर छपी हुई है यहाँ पे, और ये माता दुर्गा की तस्वीर छपी हुई है। तो पाठ यहाँ से होता है शुरू। श्री दुर्गा प्रस्तुति के कौन कौन से अध्याय का पाठ किस लिए करें, ठीक है। तो चलो, निष्काम भाव से रोजाना पढ़ने वाले यह पाठ करें। दुर्गा कवच, मांगला स्तोत्र, अग्रला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, काली चंडी, लक्ष्मी संतोषी माँ स्तोत्र, नम्र प्रार्थना, नवदुर्गा स्तोत्र तथा आरती। हर प्रकार की चिंता हटाने के लिए प्रथम अध्याय, हर प्रकार के झगड़े जीतने के लिए दूसरा अध्याय, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरा, भक्ति शक्ति या भगवती के दर्शन पाने के लिए चौथा व पांचवा अध्याय, डर वहम प्रेत छाया आदि हटाने के लिए छठा अध्याय, हर मनोकामना पूरी के लिए सातवां अध्याय, मिलाप वशीकरण के लिए आठवां, गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना पुत्रादि प्राप्त करने के लिए नवम तथा 10वां अध्याय, व्यापार सुख समृद्धि के लिए 11, भक्ति प्राप्ति के लिए 12वां अध्याय, मान तथा लाभ के लिए 13 अध्याय, सफर जाने के लिए पहले दुर्गा कवच श्रद्धा और शुद्ध भावना से पढ़े। धन दौलत कारोबार के लिए चंडी स्रोत, कलेश चिंता से बचने के लिए महाकाली, लक्ष्मी व नव दुर्गा स्तोत्र पढ़िए। यदि सारा पाठ ना कर सके तो दुर्गा अष्टनाम और नव दुर्गा स्तोत्र पढ़िए। पाठ के समय गंगा जल या कुएं का जल साथ रखें। शुद्ध आसन बिछा कर बैठे। घी के ज्योत या सुगंधित धूप जलाए। पाठ के बाद चरणामृत पी ले और अपने मस्तक, आंखें और आँखों के स्पर्श करें। मंगलवार को कन्या पूजन करें। कन्या 7 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। ये इसके नियम है, मतलब कि पाठ करने से पहले क्या क्या करना चाहिए आपको। शुद्ध जल अपने आंखों के सामने रखना चाहिए और पाठ पढ़ने के पूरे बाद वो करना चाहिए, जो अमृत जल बनाते हैं ना, तो वो रखना चाहिए।
और उसे फिर पीना चाहिए। फिर उसके बाद जब पाठ ख़त्म हो जाएगा तो अपने आँखों को थोड़ी देर में बंद कर देना है और अपने आँखों को ऐसे नम करके जो आपकी मतलब भावना है, जो आपकी मन्नत है वो मांग सकते हो आप। तो हर कोई अगर तुम सीधा और पूरे मन से पढ़ो तो ये इसमें ये लिखा है कि अगर आप मन से जो भी मांगोगे तो वो आपको पूर्ण होगा। और मंगलवार के दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए जो कि 7 वर्ष से कम आयु की हो, जैसे 6 वर्ष की, 5 वर्ष की, 4 वर्ष की, ऐसा। ठीक है। तो अब है श्री दुर्गा प्रस्तुति पाठ विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय जय जगदम्बे जय अम्बे का 11 बार मुंह से जाप करें। शौच आदि के निवृत्त होकर स्नान करने के बाद लाल रुमाल कंधे पर रखकर पाठ पढ़े। मोली दाई कलाई पर बांधी या बांधवा ले। आसान पर चौकटी लगा बैठकर हाथ जोड़कर बोले, पूना वाला माता जी तुम्हारी सदा की जय। भगवती माँ के सामने घी की जोत जलाकर पाठ आरंभ करें। यहाँ से पाठ आरंभ करना है। और मोली दाई कलाई पर बांधे का बांधवा ले, मतलब आपके हाथ में जो कलाई पे बांधवा बांधा जाता है ये हाथ में ले, ऐसा बोला है उन्होंने। और फिर होता है पाठ आरंभ। तो ये इसके नियम थे जो मैंने अभी तक पढ़े, जितने भी पढ़े तो ये नियम थे पूरा। तो सबसे पहले ये तो मुझे पता नहीं था कि पानी का लोटा भी रखना है, तो सबसे पहले मैं ले आती हूँ पानी का लोटा और फिर बनाती हूँ अमृत जल। अमृत जल शायद ही वो तो गाय का दूध से बनता है, पर यहाँ गाय का दूध तो मुझे मिलता नहीं है, तो मैं मम्मी जी को पूछूँगी बाद में। फिर सबसे पहले मैं पानी ले आती हूँ और पानी रखना है अपने हाथ के मतलब अपने सामने, फिर पाठ शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले ले आती हूँ पानी और फिर उसके बाद पाठ आरंभ करती हूँ, क्योंकि पाठ अब शुरू होगा। पानी का लोटा भी मैं ला चुकी हूँ। और तो चलो सबसे पहले पाठ अब प्रारंभ कर लेते हैं। अभी तक जो भी पढ़े तो इसके सारे नियम थे जो कि नियम लागू करने हैं, और तो चलो करते हैं। मिट्टी का तन हुआ पवित्र, गंगा के स्नान से अंतःकरण हो जाए पवित्र, जगदम्बे के ध्यान से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति दो मुँह करो तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्वध्य हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आ बैठो मेरी माता, सुनो विनय मम दीने की जय जननीय वरदात। सुंदर दीपक घी भरा करो आज तैयार, ज्ञान उजला माँ करो भेटो घोर अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके, चमन अखंड सबके व्यापक तेज है। ज्वाला का प्रचंड ज्वाला जग जननी मेरा रक्षा करो, हमेशा दूर करो माँ अंबिके। मेरे सभी कलेश श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तेरे अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चय धार, साक्षात दर्शन करूं तेरे जगत आधार। मन चंचल के पाठ के समय जो अवगुण हो दाती, अपनी दया के ध्यान न देना। कोई मैं अनजान मालिन मन न जानूं, कोई रीत अटपट वाणी को भी माँ समझूं। मेरी प्रीत चमन के अवगुण बहुत हैं, करना नहीं ध्यान सिंह वाहिनी माँ अंबिके करो मेरा कल्याण। धन्य धन्य माँ अंबिके शक्ति शिवाय, विशाल अंग अंग में रम रही दाती दीन दया। भेंट माता जी की। तो आज के लिए तो इतना ही पाठ है, क्योंकि कभी कोई पाठ यहाँ से पाठ आरंभ होते हैं और मुझे पता नहीं कि एक दिन में कितना पाठ पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो मैं कई पाठ आज ही पढ़ लूँ, पर मुझे नहीं पता है, मुझे इसके नियम भी होंगे ना इसके, कि एक पाठ एक दिन पढ़ना है, एक पाठ एक दिन पढ़ना है। और तो शायद यहीं तक ये पाठ है। और दूसरा पाठ
यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। और अगला पार्ट मैं कल पढ़ूंगी।